दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अब बताओ, एक भीड़ में एक सांड छोड़ दो, सांड की पावर कितनी कम हो जाती है। देखते हैं ना आप, चारों तरफ 100 आदमी खड़ा कर दो, बीच में कितना पावरफुल सांड छोड़ दो, लेकिन वो साला फिर भी डरेगा। मैं किधर को भागू, क्या करूं। अभी वो सांड वाली हालत बनी हुई है मोदी जी की। मोदी जी को भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। गोदरा कांड किसने किया था? बाबरी मस्जिद के अंदर डाली थी, नानक प्रो किसने मिटाया था? वो मोदी सरकार ने कहा थी। और मोदी सरकार आतंकवादी है, आतंकवादी बंदे नहीं बनाए जाने ने, जो आतंकवादी बन गए तो सरकार को आतंकवादी समझ नहीं जाने। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। हम तो आपके जरिए मोदी जी तक, अमित शाह जी तक आवाज पहुंचाना चाह रहे। आप जनता के बीच में क्यों नहीं आने को तैयार, क्यों नहीं है? जनता से बैठने को तैयार क्यों नहीं है? आज जनता से क्यों भाग रहे हैं? जनता से क्यों डर लग रहा है आप लोगों को? आप बताओ, एक भीड़ में एक सांड छोड़ दो, सांड की पावर कितनी कम हो जाती है। देखते हैं ना आप, चारों तरफ 100 आदमी खड़ा कर दो, बीच में कितना पावरफुल सांड छोड़ दो, लेकिन वो साला फिर भी डरेगा। मैं किधर को भागू, क्या करूं। अभी वो सांड वाली हालत बनी हुई है मोदी जी की। मोदी जी को भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। पूरी जनता ने, पूरी इंडिया ने, पूरे अपने इंडिया ने पूरे रास्ते ब्लॉक कर दिए। आज 5000 से ज़्यादा खाली यूपी बॉर्डर में और पहुँच गया। 30,000 के करीब किसान पहुँचा हुआ है। केले किसान की बात नहीं है, किसी कल्ले स्टेट की बात नहीं है, केले मजदूर की बात नहीं है। हर इंसान की इंसानियत की बात आ गई है। इंसानियत के ऊपर क्यों नहीं जब बात कर रहे हैं? सरकारों को चुमारो गोली, ना कोई कांग्रेसी है, ना कोई अकाली है, ना कोई बीजेपी है, ना कोई अदर पार्टी है। ऐसा पार्टी की बात नहीं है। इस टाइम हक सच रोटी की कमाई की बात है। ये जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं अपने, इस टाइम इनकी उम्र है जहाँ बैठने की। ये लोग क्यों नहीं इनकी बात सुनने को तैयार? इनके अंदर क्या, इनको उग्रवादी नजर आ रहे हैं क्या इनके अंदर कोई इनको नजर आ रहा है कुछ? इन बुजुर्गों के साथ क्यों ऐसा अन्याय हो रहा है? आज मैं एमपी से हूँ भाई साहब, मुकेश पटेल मेरा नाम है, जिला डिस्ट्रिक्ट छतरपुर पड़ता है। भाई साहब, आज अगर किसी एक युवा से अपने भारत में पूछा जाए कि आप किसान बनना चाहते हो, तो वो युवा कहता है नहीं भाई, मैं किसान नहीं बनना चाहता हूँ। कोई कहता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है कमिश्नर कलेक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन ये कोई नहीं कहता है कि मैं किसान बनना चाहता हूँ। इसके पीछे क्या कारण है? आज जो किसान है हमारा पूरे देश का, जो सुख संपत्ति जीवन यापन करने के लिए उसे सुविधाएं होती है, वो नहीं ले पा रहा है। वो जो आज क्यों रोजगार घट गए हैं? मोदी सरकार की योजनाओं से रोजगार घट गए हैं। मोदी सरकार की योजना से महंगाई बढ़ गई है। मैं उसके लिए उदाहरण के साथ बता रहा हूँ आपको। जैसा कि मोदी सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई थी, पूरा खजाना खाली हो गया। जी, बीजेपी की नेताओं की तरफ से और आईटी सेल की तरफ से ये खबर चलाई जाती है कि यहाँ सारे जो है वो खालिस्तानी है, आतंकवादी है, पाकिस्तानी है। इतने कोई खालिस्तानी नहीं, कोई आतंकवादी नहीं। आतंकवादी कौन है? गोदरा कांड किसने किया था? बाबरी मस्जिद के अंदर डाली थी, नानक प्रो किसने मिटाया था? वो मोदी सरकार ने कहा थी। और मोदी सरकार आतंकवादी है, आतंकवादी बंदे नहीं बनाए जाने ने, जो आतंकवादी बन गए तो सरकार को आतंकवादी समझ नहीं जाने। सरकार की हालत खराब हो जाएगी। जो आतंकवादी बन गए था, अब बोलते हैं आतंकवादी बनना नहीं, जो बन गए इस सरकार की हालत खराब हो जाएगी। मैं आपसे मीडिया से एक विनती करता हूँ, मैं मीडिया एक विनती करता हूँ, यहाँ पॉलिटिकल पार्टी की कोई बात नहीं पूछने का, ओनली सिर्फ बिल पर बहस करने का। किसी पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं बहस करने का, चाहे आम पार्टी है, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है। सिर्फ ने सिर्फ बिल पर गड़बड़ करने का, किसी को पॉलिटिकल पार्टी का क्वेश्चन नहीं करने का, आपसे विनती है। जिस तरीके से जो किसान यहाँ पर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब के किसान है, हर जगह के किसान यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। किसान अपनी जायज़ मांग कर रहे हैं, उनकी मांगों पर अटल है किसान। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि नहीं, तीनों कानून वापस नहीं होंगे, और इसके सामने जो है वो मोदी सरकार की तरफ से किसानों के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये डाले जा रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? यही कहेंगे कि मोदी साहब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे निम्रता सहित अपील करेंगे
हमारे जो देश के निवासी हैं, किसान हैं, 70% हमारी आबादी है जो किसानों पर डिपेंड है। तो इस जो ये 3 कानून लेकर आए हैं, इससे अकेला किसान नहीं, जितनी भी मार्केट है छोटे सब बर्बाद हो जाएंगे। तो वो जब किसान जथेबंदी के लीडरों ने जो बात रखी, उनके साथ उनके मंत्री तक सब मान गए हैं भी इसमें गलती है। अगर 3 कानूनों में 90% गलतियां हैं, तो आप बताओ, एक गाड़ी है, उस गाड़ी में 90% खराबी है, टायर उसके फटे हुए, पंचर हुए हैं, इंजन उसका ठीक नहीं, पाइपें उसकी फटी हुई हैं, सब कुछ है। फिर क्यों नहीं? इसमें जिद नहीं चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में मोदी जी को प्रधानमंत्री लोगों ने बनाया, तो लोगों की जो आवाज़ है उनको सुननी चाहिए, सुन के इनको रद्द करना चाहिए। जो किसान जथेबंदी को सुलझे हुए लीडर हैं जो बात कर रहे हैं, जहां इनकी IAS लॉबी भी उनके साथ बैठी हुई थी, वो भी लाजवाब कर दिया, उनके पास भी कोई जवाब नहीं। तो उनके साथ मशवरा करके जो जिम्मेदारों के हक में है वो कानून दोबारा बना लें, उसको रद्द कर दे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ईगो नहीं चाहिए, ईगो अहंकार है, वो बहुत माड़ा अहंकार नहीं। लेकिन ये जो अहंकार की बात आपने कही, मोदी जी जब गुजरात के, क्योंकि मैं खुद गुजरात से यहाँ पर आया हूँ, मैं आज ही पहुँचा हूँ, गुजरात से मैं आया हूँ, उनका जो अहंकार है वो शुरू से अहंकारी रहे। वो जब मुख्यमंत्री थे तब भी अपने अहंकार में रहते हैं, वो अपने किसी कानून को वापस लेने का बिल्कुल एकदम मक्कम रहते हैं, चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले। इसी तरह एक ये भी इनका रहा है कि जो उनके गलत नीतियों के विरोध में जो खड़ा होता है या अपने हक के लिए कोई खड़ा होता है, तो उसको सीधे आतंकवाद के नाम से जोड़ देते हैं और देश की जो एक जनता है उसको बरगलाने की कोशिश की जाती है। देखो भाई साहब, आप भी इस हिंदुस्तान के वासी हो, मैं भी हिंदुस्तान का वासी हूँ, जो आप ये पब्लिक देख रहे हो सब हिंदुस्तान के वासी हैं। अकेले ये देश को भी चलाते हैं, अन्न भी पैदा करते हैं। बॉर्डर पर हमारी जो फौज है उसमें भी हमारे बेटे हैं जो जाकर वहाँ बॉर्डर पर लड़ते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री है तो उसको ये सोचना चाहिए, अगर देश का एक मुखिया अपने बच्चों के साथ ऐसे करेगा, ईगो रखेगा, तो आप उसको कैसे, क्या दर्जा दोगे, क्या समझोगे आप उसको, जिसको आपने देश दे दिया, देश की बागडोर समझा दी। आप एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे घर में बुजुर्ग है, बुजुर्ग के बाद नई पीढ़ी आई, नई पीढ़ी, एक लड़का उठा, लड़के ने उठ को उसको कारोबार संभाल दिया, देश संभाल दिया। अब मोदी जी को बड़े विनम्र शब्दों से मैं बेनती करना चाहता हूँ, देश का जो ढांचा है उसको सब सेल पर लगा दिया है। रेलवे इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको ख़त्म कर रहा है, तो हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसको नौकरी कहाँ पर मिलेगी? सब कुछ को प्राइवेट कर दोगे आप। नहीं, देखो बेरोजगारी पहले ही है पिछले, हाँ, जो मतलब इन लोगों की चिंता किसको होनी चाहिए? जो देश का मालिक बन गया ना, सब परिवार है उसका, एक जैसे एक मुखिया अपने परिवार को चलाता है, देश को मोदी साहब ने चलाना, क्योंकि बागडोर उनके हाथ है, लोगों ने उनको बनाया। अंबानी और अडानी ने पैसे तो जरूर लगाए होंगे उनके इलेक्शन में, लेकिन प्रधानमंत्री तो लोगों के वोटों से बने हैं ना वो, तो लोगों का ख्याल रखना, देश का ख्याल रखना उनका कर्तव्य बनता है। और इसमें ईगो के भी कानून लाए आप, 90% आप मान रहे हो उसमें गलत है, तो उसको नया बना लो। इसमें जिद वाली बात को, इससे उनका कद बढ़ेगा, कम नहीं होगा। वो उसको आप बोल रहे हैं भी जो फैसला कर लिया, वो ये डिक्टेटर तो नहीं है ना, डेमोक्रेसी है, फैसला तो आप करते हो, फैसला गलत भी हो सकता है, इंसान है, गलतियों का पुतला है। प्रधानमंत्री सारे देश को देख रहे हैं और उसमें जो अधिकारी है वो काम कर रहे हैं। गलती किसी से भी किसी स्टेज पर हो सकती है, तो अगर जो गलती होगी है तो उसको सुधार लेना चाहिए, उसमें क्या हर्ज क्या। एक बात मैं आपसे विनम्रता से कहता हूँ, मोदी साहब को भी ये कहता हूँ, आप सोचिए देश का जो सिस्टम जितना भी चल रहा है इंडेक्स पर चल रहा है, आप भी सैलरी लेते होगे, मैं भी नौकरी किया, मैं भी सैलरी लेता हूँ, इंडेक्स के हिसाब से लेते हैं। 6 महीने के बाद महंगाई भत्ते की किस्त आ जाती है। अगर हम 1970 को बेस बना लें, 1970 में 76 रुपये कणक थी, आज कणक का क्या रेट है? तकरीबन उसमें 20 गुना, मतलब MSP के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, 20 गुना मतलब बढ़ोतरी हुई है। तो जो मतलब सरकारी तंत्र चल रहा है, अधिकारी चल रहे हैं, 220 से 300% तक उनकी पे इंक्रीज हुई है।
तो जिम्मेदार हमारा देश, उसने ठेका लिया होगा सारे देश को पालने का। अगर उसकी बात होती है तो ये कहते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं। अगर एनपीए में डालना है कारपोरेट घरानों का तो डाल देंगे उसको, माफ नहीं करेंगे। नहीं किसानों का माफ नहीं करना, ना माफ ना करें, उनको भिखारी ना बनाएं, उनकी फसल इंडेक्स के साथ जोड़े। इंडेक्स के साथ तो भाई साहब क्या जोड़नी थी, हैरानी इसकी है भी वो 20% जो मतलब जितनी बढ़ोतरी हुई है उसी से अपना पेट पाल रहा है, वो भी खो रहे हैं, उससे वो भी खुश रहा है, उससे खुशेगा। देखो तुसी जो कोई ट्रैक्टर रिपेयरिंग की दुकान करता है, जितने मार्केट में काम चलते हैं, जिम्मेदार मर गया सारे मर जाएंगे। अंबानी अडानी अगर जमीन इनके पास जाएगी तो इनके पास तो बड़ी मशीनरी होगी ना, नीचे वाले जो लोग हैं उसके साथ जुड़े हुए वो क्या करेंगे, वो सारे बेकार हो जाएंगे। ये तो मानते हो ना भी सब बेकार हो जाएंगे, तो सबका रोजगार चला गया। मोदी साहब को सोचना चाहिए, जिंदगी एक बार मिलती है, जिंदगी में आए हो, बहुत बड़ा रुतबा आपके पास, आप अच्छा काम करिए। इन लोगों को जो दुखी हैं, इस सर्दी में बैठे आप भी देख रहे हैं, बच्चे बैठे हैं, परिवार बैठे, ये मोदी का ही परिवार है। जब वो इतने बड़े ओहदे पर, उनका ही परिवार है, उनसे विनम्रता से विनती है, इसमें उनका कद बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो इनको सुलझाना चाहिए, इन जथेबंदियों के साथ बैठकर, जो लीडरों के साथ नया कानून बनाए जिससे इनका भला हो। इंडेक्स में से जोड़ दें तो बहुत अच्छा है, पर मेरे को ऐसा नहीं है कि इंडेक्स में जोड़ेंगे, क्योंकि इंडेक्स जो मिलती है वो भी उससे तो आप भी पता नहीं, मेरे को आप भी किसान के बेटे होंगे, क्या हमारे घर में जाकर देखो कि हम कोई नौकरी लगे तो उसकी बात अलग है, दूसरा घर का परिवार का हार कहता है कि 2 एकड़ है, किसी को 4 एकड़ है, किसी 6 एकड़ है। तो ये एक अपना कल्चर है, संस्कृति है। हम अपने खेत में तो काम कर लेंगे, दूसरी जगह जाकर काम करना समाज का साडा सिस्टम ही ऐसे, वैसे काम का मेड़ा नहीं है। मैं जहाँ भी काम मिले काम करना भी चाहिए, करना चाहिए। अच्छा, थैंक यू। तो देखा आपने जिस तरीके से किसानों में जो है वो ज़बरदस्त गुस्सा भी है इस बात को लेकर, क्योंकि जैसे हमने पहले ही कहा कि आप पैसों से विधायक तो खरीद सकते हो, लेकिन जो किसान अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हो उन्हें आप खरीदने की कोशिश न करें, क्योंकि किसान समझ चुका, और किसान बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अदानी और अंबानी को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि किसानों को जो है वो दबाया जा रहा है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।